हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन विच सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेड एसिड। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज ब्रोंस्टेड एसिड। तो जो ब्रोंस्टेड एसिड होता है हम उसे बोलते हैं जो H+ आसानी से दे दे। तो अगर हमें किसी भी एसिड का स्ट्रेंथ बताना है तो इस जो हम की कंसेप्ट लगाते हैं दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। मतलब हम लिखेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ जो ब्रोंस्टेड एसिड होता है उसे हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो जितना ज़्यादा उसका जो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। मतलब H+ देने के बाद वो कंपाउंड जितना स्टेबल होगा उतनी आसानी से H+ दे देगा। तो हम एक एक करके सबकी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखेंगे और फाइंड आउट करेंगे सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या है। तो जो हमारा पहला कंपाउंड है वो H+ ऑफकोर्स अमीन ग्रुप से देगा क्योंकि बेस्ड है और नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण उससे क्या करेगा, उसका H+ ले लेगा और अपने पे नेगेटिव चार्ज बियर करेगा लाइक दिस। यहाँ पे ये नाइट्रोजन रहेगा लाइक दिस। तो अब ये देखेंगे तो ये नाइट्रोजन क्या जाएगा, इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जाएगा और जो दोनों नेगेटिव चार्ज है वो नाइट्रोजन पे ही आ रहा है। ठीक है, तो अब अगर हम अब अपना सेकेंड केस देखें तो यहाँ पे इसमें क्या होगा, बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में रेजोनेंस है, इसमें क्या है NH और आफ्टर गिविंग H+ नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ अमाइड का इस अमाइड का भी स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, ये नाइट्रोजन से NH और ये यहाँ पे जब ये H+ इससे ले जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और फाइनली हेट्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर है और जब H+ देने के बाद नाइट्रोजन पे ये नेगेटिव चार्ज आएगा। अब अगर हम स्टेबिलिटी देखें एक करके तो हमें पता चलेगा कि ये जो नाइट्रोजन है इन दोनों नाइट्रोजन पे क्या आ रहा है, इस सिमिलर केस में यहाँ दोनों नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है और इसमें रेजोनेंस भी हो रहा है। अब अगर हम सेकेंड केस देखें तो इसमें जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो कार्बन एटम और नाइट्रोजन एटम पे आ रहा है, कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम पे आ रहा है चार्ज और वो रेजोनेंस में। सिमिलरली थर्ड केस में देखें तो इसमें जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो आ रहा है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन पे, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये इलेक्ट्रॉन मतलब जो नेगेटिव चार्ज है वो कहीं रेजोनेट नहीं कर रहा है तो ये तो लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। अब हमें पता होना चाहिए जो की कंसेप्ट हम इसमें लगाएंगे दैट इज नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव उतनी ज़्यादा चार्ज उस पर। ठीक है, तो अगर हम इस सब कंपाउंड में देखें तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो क्या है, ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन में C के थर्ड उसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पे आ रहा है। इसके कारण जो इसका ब्रोंस्टेड बेस होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसी के कारण इसका जो ब्रोंस्टेड एसिड होगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो जो C ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।